आज के संदर्भों में सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि रोहित शर्मा होने के मायने क्या हैं। जी हाँ, सवाल कुछ अजीब लग सकता है आपको, लेकिन बिल्कुल हकीकत है। आप इसको अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी व्याख्या के हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि जिस खिलाड़ी में रनों की भूख हो, सचिन तेंदुलकर की तरह, विराट कोहली की तरह, और जिसमें ज़बरदस्त टेम्परामेंट हो, धैर्य हो, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर हो स्लिप का, और जो अपनी गलतियों से लगातार सीखता हो, जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता चला जाता हो और उसके बावजूद वो रिकॉर्डों के पीछे ना भागता हो, मैं तो कहूँगा वही कुछ है रोहित शर्मा होने के मायने। इसको अगर हम थोड़ा सा विस्तार से जाएं तो पिछले दिनों आपको याद होगा सुनील गावस्कर साहब ने एक कॉलम में लिखा था कि विवियन रिचर्ड्स, जो कि वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज हुआ करते थे, उनका और वीरेंद्र सहवाग का अक्स दिखाई देता है उन्हें रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। यानी वो रोहित शर्मा जो है विवियन रिचर्ड्स की तरह बल्लेबाजी करते हैं, सहवाग की तरह बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि सहवाग पहली गेंद से आक्रमण करते हैं, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो भी T20 क्रिकेट में तो वो एक भी गेंद बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन रोहित शर्मा थोड़ा सा अलग खेलते हैं, थोड़ा सा टिक्कर खेलते हैं शुरुआती दौर में। एक बार यदि उनके बल्ला जो है बल्ले पर आंख जम गई, क्रीज पर आंख जम गई, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद जो है उनका बल्ला ऐसा घूमता है कि वो रनों की तलाश उसे नहीं करनी पड़ती, रन खुद ब खुद बनते हैं। एक धारा प्रवाह दिखाई देता है रनों का, और उस प्रवाह में विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ जाते हैं। ऐसा कुछ देखने को मिला है जब जब उनका बल्ला घूमा है। तो इसी तरह सचिन तेंदुलकर ने उनके बारे में कहा था कि मेरा रिकॉर्ड जो है, जो 100 सेंचुरीज़ का, या जो जितने उनकी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियाँ रही हैं, वो या तो रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं या विराट कोहली तोड़ सकते हैं। ज़हीर अब्बास, पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज 80 के दशक के, उन्होंने कहा कि जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आती है और वो टीवी पर ऐसे चिपक जाते हैं टीवी के सामने कि वो अपना ध्यान वहाँ से नहीं हटाते, कहीं नहीं जाते जब तक कि रोहित शर्मा आउट नहीं हो जाते, और वो रोहित को लगातार देखते हैं और उनमें बहुत जज्बा है उनकी बल्लेबाजी के, वो बहुत ही ज़बरदस्त मुरीद हैं। और रही बात उनके धैर्य की, जी हाँ, धैर्य उनमें बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले 100 मैचों में कोई भी सेंचुरी उनके नाम, 2 सेंचुरी, केवल 2 सेंचुरी थी उनके नाम। 104वें मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनके करियर का। फिर उसके बाद उन्होंने 3 डबल सेंचुरियाँ भी बनाई और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड वो बनाते चले गए। और रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 3 डबल सेंचुरियाँ, टोटल 7 डबल सेंचुरियाँ लगी हैं अब तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में, जिसमें 3 डबल सेंचुरी अकेले रोहित शर्मा के बल्ले से लगी हैं। इसके अलावा एक ही वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बनाने का अजूबा कारनामा रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। 2019 के वर्ल्ड कप में 1975 से लेकर अब तक उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज ये कमाल नहीं कर पाया है। 4 T20 क्रिकेट की सेंचुरी उनके नाम है। और उसके अलावा अगर हम 2014 से 2019 तक की हर साल की उनकी जो सबसे बड़ी पारी देखें तो सबसे बड़ी पारी उनकी साबित होती रही है। सबसे ज़्यादा चौके उनके नाम पर हैं। एक मुकाबले में तो चौके और छक्के जो हैं उस पर उन्होंने करीब 186 रन, 185-186 रन बना दिए थे चौके छक्कों से ही वनडे क्रिकेट में। तो रिकॉर्ड तो उनके नाम पर अजूबे हैं, बहुत हैं। और एक ऐसा रिकॉर्ड भी है कि T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तीनों में छक्के के साथ, सिक्सर के साथ सेंचुरी पूरा करने का नायाब काम भी रोहित शर्मा ने ही किया है। तो इन सब के बावजूद मैं यही कहूँगा कि वो रिकॉर्डों के पीछे नहीं भागते। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी सबसे बड़ी पारी 264 रन की। रिकॉर्ड में शायद मैं ये भी भूल गया था कि 264 रन की पारी उनकी सबसे बड़ी पारी है वनडे क्रिकेट की। और इस पारी के दौरान वो चाहते तो नॉट आउट लौट सकते थे, क्योंकि 49.5 ओवर तक वो बिल्कुल नॉट आउट थे और आखिरी गेंद पर और ज़्यादा रनों की उनकी भूख थी और उस पर उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की थी और उस पर वो लॉन्ग ऑन पर लपक लिए गए और उनका विकेट गिरा। यदि वो वहाँ पर उसको गेंद को सिर्फ प्लेस कर देते तो 1 या 2 रन लेकर नॉट आउट लौटते और अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने का उनके पास से एक सुनहरा अवसर होता। इसके अलावा बहुत अच्छे लीडर हैं। निधस ट्रॉफी हो चाहे एशिया कप हो, एक ही साल में दोनों खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के वो कप्तान रहे। जब जब विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, रोहित शर्मा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। और सन 2000 के बाद के जितने भी भारतीय बल्लेबाज हैं उनमें ज़्यादातर रोहित शर्मा की कप्तानी के बहुत ही फ़ैन रहे हैं।
चाहे वो सौरभ गांगुली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, गौतम गंभीर हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, या फिर युवराज सिंह ही क्यों ना हो, क्योंकि युवराज सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि विराट कोहली को अब थोड़ा सा आराम देना चाहिए कप्तानी के तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में तो कम से कम दे ही देना चाहिए, और इसके लिए रोहित शर्मा बहुत ही उपयुक्त खिलाड़ी मौजूद हैं, तो उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। और वैसे भी आईपीएल का खिताब सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली जो मुंबई इंडियंस टीम के वो कप्तान रहे हैं, 4 बार चैंपियन रही मुंबई इंडियंस की टीम, और कब कैसे गेंदबाज को इस्तेमाल करना है, क्या रणनीति बनानी है, हमेशा एक स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं वो, और वो स्ट्रेटजी अगर कामयाब ना हो तो प्लान बी क्या है वो उनके पास मौजूद रहता है। तो ये सारी खूबियाँ हैं। स्लिप पर बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं तीनों तरह के फॉर्मेट में। वनडे और T20 में जब जब स्लिप लगाई जाती हैं तो उसमें रोहित शर्मा को एक प्रायोरिटी के तौर पर, प्राथमिकता के तौर पर स्लिप में रखा जाता है। तो ये सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं। और जो शुरुआती दौर में वो खासकर बाएं हाथ के जो तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे, उनकी इन स्विंग, फुल लेंथ इन स्विंग गेंद जो अंदर की तरफ आती थी, कट कर या स्विंग होकर आती थी, उस पर वो फंसते थे। चाहे वो मोहम्मद आमिर हों, ट्रेंट बोल्ट हों, इन्होंने काफ़ी परेशान किया था। लेकिन अब रोहित शर्मा ज़्यादा सजग हो गए हैं, ज़्यादा सावधान हो गए हैं, बहुत सहजता के साथ खेलने लगे हैं, शुरुआती ओवरों को बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं, और उसके बाद एक बार बल्ला जम जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, जैसा कि मैंने पहले कहा। और टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में इन्हें जब अवसर मिला तो पहले टेस्ट में सेंचुरी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, दूसरा टेस्ट आया उसमें फिर सेंचुरी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और जब टीम को ज़रूरत थी बतौर ओपनर खिलाने की, एक ओपनर की ज़रूरत थी, और इनको जब आजमाया गया तो आते ही इन्होंने पहली पारी में भी सेंचुरी, दूसरी पारी में भी सेंचुरी, और सेंचुरी बनाकर उन्होंने जिस तरह से मैच भारत को जिताया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो वास्तव में काबिले तारीफ था, और भारत के एक ओपनिंग के संकट को इन्होंने दूर कर दिया। उसी टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने बेहतरीन डबल सेंचुरी भी बनाई टेस्ट क्रिकेट में। अब इंतज़ार है कि वो विदेशों में जाकर टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाएं, क्योंकि अभी तक यही एक पक्ष है जिसमें वो सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। विदेश में उनकी टेस्ट में कोई सेंचुरी नहीं है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से उनके तेज़ी से बढ़ते हुए कदम हैं, उससे निश्चित तौर पर रोहित शर्मा में ये खूबी है, ये खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानते, हमेशा अपनी चुनौतियों से सीखते हैं। तो यहाँ चैलेंज लेना उन्हें आता है, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो उनकी सेंचुरीज़ जो है खासकर विदेशों में टेस्ट क्रिकेट में हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।